हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बताने का मेन मकसद है कि आप जो है स्क्वायर तो ऑलरेडी छोटा नंबर का आप जानते ही होंगे, लेकिन बड़ा नंबर अगर दे दिया जाता है तो आप स्क्वायर कैसे करेंगे तो इसके विषय में बताता हूं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से बताऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि स्क्वायर किया कैसे जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर एक एग्जामिनेशन में स्क्वायर से संबंधित आता है। चाहे तो वो किसी क्वेश्चन के साथ जुड़ के आता है या तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं स्क्वायर के बारे में बताता हूँ, स्क्वायर के बारे में कुछ ट्रिक भी दूंगा और ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप जो है उसको भूलेंगे नहीं। बस यही है कि बीच बीच में आपको उसको याद करते ही रहना है, मतलब बनाते रहना, याद नहीं करना। जब बनाते रहिएगा तभी याद होगा, और अदरवाइज ऐसे आप याद बैठ के वोकैबुलरी जैसा बैठ के रटेंगे याद करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ कि स्क्वायर है क्या। स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 2 का अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग इसको करते क्या है, 2 × 2 दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 आ गया। ठीक है। अगर 9 दिया हुआ है तो 9 का स्क्वायर वही करते हैं 9 × 9, मतलब इसी संख्या को 2 बार रिपीट करना है मल्टीप्लाई का साइन देकर, तो 9 9 जा 81 हो गया। तो इस तरह अगर कोई वेरिएबल नंबर इसका स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x × x। अगर y का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं y × y, लेकिन इसका आगे सॉल्व करके करोगे तो फिर यही आ जाएगा। तो इतना ही होता है। ठीक है। तो अब इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं क्या करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 तक का नंबर को तो हम लोग बहुत आराम से बना लेते हैं। 10 तक का नंबर का मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर किए तो यहाँ हो गया 10 10 जा 100। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे 52 अगर कर दिए तो 52 को करने के लिए हम लोग स्क्वायर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 52 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 52 × 52 तब जाकर होगा, तो उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 बार इंटू करते हैं। 2 बार इंटू करने के बाद 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, ये बेसिक मेथड हो गया। तो ये मेथड आपको जानना ही जानना है। ठीक है। अब इसमें शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड में हम लोग करते हैं कि अगर मान लेते हैं इसका स्क्वायर करना है तो ये वाला जो नंबर है इसका आप स्क्वायर कीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कीजिए, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें ऐसा है कि इसमें करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले अगर इस तरह का स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं 2 2 जा 4। ठीक है। फिर इसको इन दोनों को आपस में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 ऐसे लिखा था, 20 का 0 यहाँ लिखिए, कैरी 2 बच गया। अब ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25, 25 और ये 2 27 हो गया। तो इतना हो गया। अब इसको अब देखिए, इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 52 × 52, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 1 26। तो देखिए ये आया। तो ये एक तरीका है। अब चलिए थोड़ा और इसमें कोई दूसरा नंबर लेकर चलते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है 67 और इसका स्क्वायर निकालना है। तो एक तो मेथड आपको पता चल गया होगा कि 67 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जो आंसर आता है वो आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। तो हम अगर एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए हैं तो हमारा सबसे बड़ा ख्याल रहता है, हम सारा क्वेश्चन को जानते हैं, लेकिन टाइम टेकन जो है वो थोड़ा कम लगना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको जस्ट इसका स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का 9 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। और ये 4 कैरी रखते हैं। उसके बाद ये तीनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 छक 42, 42 दूना 84 हो गया। अब 84 में ये 4 बचा हुआ था तो कितना हो गया, 88 हो गया। तो 88 का 8 यहाँ लिखिए और यहाँ 8 बच गया। अब ये 6 का स्क्वायर कीजिए, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8, 8 6 14 का 4, हाथ में 1 और 8 और 1 9, इतना हो गया। अब चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। अब बेसिक रूल से हम लोग चेक करके देखते हैं कि सही बना है या गलत बना है।
7 7 जा 49, 4 बचा, 7 6 42 और 4 46, 6 7 42, 4 बचा, 6 36, 4 40, तो ये 9 6 2 8, ठीक है। तो आप देखे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कोई भी क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर लेते हैं, या चलिए इसको कर दिए हैं 96। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 × 6 यानी कि 36। तो इसका 6 को यहाँ लिखते हैं, ये 3 अभी कैरी बचा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपस में हम लोग क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किए तो 9 6 54 और 54 दूना 9 6 54 और 54 दूना हो गया 108, ठीक है। 108 हुआ और 3 यहाँ कैरी था तो 111 हो गया। 111 का 1 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और 11 भी मेरा कैरी है। अब ये 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 9 81, तो 81 और 11 कितना हो गया 92। तो यहाँ पे हम लोग 92 करते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, चलिए 6 6 36 6 हाथ में 3, 9 6 54 54 और 3 57, 9 6 54 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86। अब यहाँ 6 7 4 11 के एक हाथ में 1, 6 5 11 12 2 हाथ में 1 और 9। देखिए यही सेम चीज़ आया। तो आपको ये ट्रिक जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का और भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा और बेसिक भी इसका आपको बताते जा रहा हूँ साथ में कि इसको करना कैसे है। एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको 101 का स्क्वायर करना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं कि हमेशा अगर 3 डिजिट का नंबर रहता है, तो ये देखिए किसके नज़दीक में है, ये 101 किसके नज़दीक में है, तो ये 101 100 के नज़दीक में है। तो इस स्थिति में हम इस संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ। लेकिन याद रखिएगा जब ये 3 डिजिट का नंबर रहेगा तो यहाँ पे हमको 2 नंबर लेना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, जबकि हमको 2 नंबर लेना है तो 1 0 हम लोग यहाँ बैठा दिए, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि ये 101 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 101 है तो ये 100 से 1 ज़्यादा है, तो एक और भी आप बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 102, तो ये 102 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग इसको चलते हैं चेक करते हैं इसको बेसिक मेथड से, यानी कि 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 1 1 0 1 1 1 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 1 0 1। अब हम लोग देखते हैं 1 0 2 0 1, देखिए यही आंसर आया। तो ये आपका तरीका है। और भी आगे चलते हैं हम लोग लेकर। साथियों ये जो आपको स्क्वायर करने का जो मैं मेथड बता रहा हूं, ये आपके कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा और उन सभी बच्चों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो स्कूल में पढ़ रहे हों, जिनको स्क्वायर करना है उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि बेसिक भी बता दे रहा हूं। और साथ ही साथ बेसिक जो है पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं और ट्रिक में जो आंसर आ रहा है उसको मैं प्रूव करके बेसिक माध्यम से देख रहा हूं कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप दोनों तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो आइए अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 हम लोग 7 ले लिए, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 107 गुने 107, मान ले कि अगर आपका मल्टीप्लाई अगर फास्ट नहीं हो तो आपको इसमें समय लग जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि स्थिति में हम लोग इसका 7 का स्क्वायर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 49, 49 हो गया। तो 49 में आपको बताए थे कि आपको यहाँ 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट यहाँ पे लेना है। तो 7 7 49 ऑलरेडी यहाँ 2 डिजिट हो गया। बताए थे कि ये इसको देखना है, अगर 207 है तो 200 के पास लेना होगा। तो इसीलिए हमको देख रहे हैं कि ये किसके नज़दीक में है 100, इसमें राउंड में 100 लेना है। और इसमें देख रहे हैं 7 का स्क्वायर कितना 49 हुआ। अब यहाँ देखना है 107 जो है वो 7 से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। तो 7 और उसमें प्लस कर दीजिए, 107 में और 7 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 14। तो ये हो गया आपका 14।
तो अब यहाँ पे देखे ये आपका हो गया, यहाँ पे तो 2 डिजिट लेना ही है। उस समय में देखे थे कि वहाँ पे एक को स्क्वायर कर रहे थे तो एक ही आ रहा था, इसलिए अलग से 0 लिया। अभी इसको हम लोग चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 सते 49, 7 एका 7, फिर 0 आ गया, 0 आ गया, 1 7 0 1। अब इसको देखते हैं 9 4 7 7 14, 4 हाथ में 1 1 1, देखिए आ गया फिर उतना ही। तो आशा है जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। और भी इस तरह का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे 109 है, इसका स्क्वायर करता हूँ। तो इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बेसिक चीज़ तो आप जान रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 109 गुने 109, ये बाद में हम लोग करेंगे, अभी पहले ट्रिक वाला कर लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81। ये 2 डिजिट का ऑलरेडी आ गया, इसलिए अलग से 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा 3 डिजिट वाला स्क्वायर करने में हमको जो भी फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं जो भी आता है, अगर 1-2 डिजिट में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अलग से 0 हम लोग लगाते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 109 देखते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो इसमें 9 और प्लस कर दीजिए, तो हो गया 109 और 9 118। तो ये आपका आंसर आ गया शॉर्टकट में एकदम। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 9 81, 9 1 9, 0 0, फिर 1 9 9, 1 0 0, 1 का 1 1 8 9 9, 18 का 8 हाथ में 1, देखिए यही वाला आ गया आंसर। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यहाँ 0 वाला ही बता रहे हैं 3 डिजिट में, 1 0 1 बताएं, 1 0 7 बताएं, फिर 1 0 9 बताएं, क्या आगे नहीं हो सकता है? तो नहीं, आगे भी हो सकता है, मैं उसको भी बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक, वो ट्रिक आपको नहीं दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए कुछ और ट्रिक, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक। तो आप क्वेश्चन को बनाओगे या क्वेश्चन को दिमाग में याद रखोगे, या फिर मैथ में ही अगर सब कुछ याद रखोगे तो आपको फिर साइंस हो गया और भी जीएस वगैरह है, उस सब का तैयारी आपका कैसे होगा। तो मैथ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैथ को डेली प्रैक्टिस कीजिए और ट्रिक को भी साथ में साथ प्रैक्टिस कीजिए। कहीं ना कहीं अगर ट्रिक भूलते हैं तो बेसिक तो काम आएगा, लेकिन अगर ट्रिक ये अगर याद आ गया तो आपको समय का बचत आगे हो जाएगा। तो आगे देखिए, हम लोग मान लेते हैं, चलिए 112 को लेते हैं, 112 का हम लोग लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कीजिए। तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करते हैं। वहाँ पे भी हम लोग जो ले रहे थे, मान लेते हैं कि 109 ले रहे थे, तो यहाँ पे ये दोनों को लेना था, दोनों को स्क्वायर करना था, लेकिन दोनों को लेते हैं तो भी तो 0 और 9 का मतलब क्या हो गया, 9 ही हुआ, इसलिए 9 का स्क्वायर केवल लेते थे। लेकिन हम लोग को लेना पड़ता है ये दोनों डिजिट का स्क्वायर। तो दोनों डिजिट का स्क्वायर अगर हम लोग किए, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुने 12 यानी 144। तो 144 का ये 2 डिजिट को आप यहाँ पे लिखिए और एक को ये आप रख लीजिए हाथ में। अब देखिए कि 112 100 से कितना ज़्यादा है, तो 112 100 से 12 ज़्यादा है, तो कितना हो गया, तो आप 12 और जोड़ दीजिए तो 124, और एक यहाँ बचा हुआ था तो 125 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। अब चलिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं बेसिक मेथड से ये सही है कि नहीं। तो 2 दूना 4, 2 1 का 2, 2 1 का 2, फिर 1 दूना 2, 1 1 का 1, 1 1 का 1, फिर 1 दूना 2, 1 का 1 का 1, 4 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ 2, यहाँ 1, देखिए से मिल रहा है ना। तो आपको इसी तरह से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपको दोनों चीज़ आपको पता चल रहा है। तो ज़्यादा याद रखिए, अगर आप अभी स्टार्टिंग में है तो आप ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अगर आप पहले से हैं, आपको पहले अगर ये बेसिक चीज़ पता है तो आपको और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो बेसिक मालूम है। और जो अभी जो स्टार्ट किए हैं उन लोग के लिए तो ट्रिक ज़्यादा महत्व रहेगा, क्योंकि मान लेते हैं अगर सामने एग्जाम है तो ज़्यादा काम करें, लेकिन बेसिक इम्पोर्टेंट है, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए 119 कर लिए, 119 कर लिए और इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर किए तो यहाँ भी 19 का स्क्वायर कीजिए। तो अब बात रहा कि 19 का स्क्वायर करने में भी आप लोग को जो है ज़्यादा समय लग जाएगा। 19 का भी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे 19 का अगर करते हैं तो 19 एका 19, 19 9 71 से, 19 9
17 से 19 का 19, तो 1 7 9 7 16 6, हाथ में 1 1, 361 हो गया। तो 361 हो गया। 361 में 61 को यहाँ रखिए और बाकी 3 को आप हाथ में रखिए। और 119 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, तो 19 ज़्यादा है, तो 138 हो गया। तो 138 और ये 3 हो गया, तो हो गया 141। तो यहाँ पे 141 हो गया। अब इसको हम लोग रफ में करके देखते हैं। 9 9 81 के हाथ में 8, 9 1 9 8 7 7 हाथ में 1, 9 1 9 और 1 10। अब यहाँ पे 9 1 1 1 9 9 1 1 1 9 7 16 6 हाथ में 1, 9 10 11 के एक हाथ में 1 4, इतना देखिए इतना आया। तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों आशा है कि मैं जो भी आपको स्क्वायर करने का जो बेसिक चीज़ बताया और ट्रिक बताया, ये आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया होगा तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथियों धन्यवाद।